अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 7 अगस्त 2020 और दिन है जुम्मे का। आज मैं चाह रहा था कि बात करूं कुछ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मामलात के हवाले से, जो कि सेंसिटिव हुए में हैं अभी और एक सेंसिटिव इशू है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लिप में भी आपको बताया कि अब जो सदी है, ये जो आने वाले कुछ साल हैं, उसके बाद जो है ये एशियन डिके जो है और एशियन सेंचुरी जो है इकनॉमिकली कॉल की जा रही है। और इसमें ये प्रिडिक्शन है कि अब जो है वो एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो जो हैं इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और दुनिया पे लीड करेंगी। तो अगर ये देखा जाए, अगर इसका एनालिसिस किया जाए, बेसिकली ये सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं कह सकते, एक्चुअल में भी ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर की कंट्रीज़ में मौजूद हैं और ऑलमोस्ट लोग जो हैं उसके बगैर अब रह भी नहीं सकते। यानी ऐसी सिचुएशन हो गई है क्योंकि वो प्रोड्यूस दूसरी जगह पर उस कॉस्टिंग में पॉसिबल नहीं है इन करंट सिचुएशन। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है जो इफ़ेक्ट कर रही है वो ये है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी रिसोर्सेज के ऊपर जो हैं वो डिपेंडेंट थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें पेट्रोलियम है और इस तरह की मसनूआत हैं जो के यूज़ हो रही थी इस सदी में। और यानी इस दौर में सारा जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट था, पूरी इकनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन अब जो है आगे जो है जो प्रोग्रेस नज़र आ रही है और जो जो काम हो रहे हैं दुनिया भर में वो इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें, जिसमें मेजर जो फैक्टर है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट में लाने की प्लानिंग की जा रही है। तो उसके बाद जो है ये पेट्रोलियम की जो आप कह सकते हैं अहमियत थी, वो अहमियत जो है वो उस लेवल पे नहीं रहेगी और वो जो है वो रिसोर्स तो रहेगी ऑफ कोर्स 100% तो किसी भी चीज़ की वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो नो डाउट कि इस्तेमाल में तो रहेगा, लेकिन उसकी जो अहमियत है और क्वांटिटी है वो उस लेवल पे नहीं इस्तेमाल होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के हवाले से ये साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिकली अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको चेंज कर लिया है और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अब जो है अपना ब्लॉक जो है वो तब्दील कर रहा है। यानी जिस ब्लॉक का वो हिस्सा रहा पिछले समझ लें कि 30-40 सालों से हमने जिस ब्लॉक को फॉलो किया, अमेरिकन ब्लॉक को, अब उस ब्लॉक से हम मूव कर रहे हैं चाइनीज़ ब्लॉक की तरफ। और आप देख भी रहे हैं कि सी पैक जो है वो इसमें जो है वो आपका जो मेजर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम चाइना, तो हमारे जो मफादात हैं वो चाइना के साथ अब मिक्स होते जा रहे हैं और उसके साथ हैं अब जो कि आपको पीछे जो रिलेशन है अमेरिका के साथ जो है उसके हवाले से नज़र आ रहा होगा कि अमेरिका इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा और वो कोशिश कर रहा है कि अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करें और अपने रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को उस ब्लॉक में शिफ्ट होने से रोके और यानी चाइना के साथ चलने से रोके। लेकिन पाकिस्तान ने अब नज़र आ रहा है कि ये फ़ैसला कर लिया है कि पड़ोसी के साथ चलना बेहतर रहेगा बनिस्बत दूसरे बर्रे आज़म में मौजूद एक सुपर पावर के, जो जिसमें रहते हुए प्रॉक्सी के साथ काम करते हुए चीज़ों को मेंटेन करना होगा, जो कि मुश्किल होता है, जो इतना आसान नहीं होता। जबकि पड़ोसी के साथ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रिलेशंस रखते हैं और इसको जो है वो इजीली जो है मेंटेन कर सकते हैं अपने मामलात को। अब इसके हवाले से कल जो मीन्स 2 दिन पहले अराउंड शाह महमूद कुरैशी ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में जो बात की है,
उसमें अपने ब्रदर मुल्क के हवाले से जो रिलेशन है पाकिस्तान का, उसको यानी उसकी शिफ्ट और उसकी चेंज की तरफ इशारा कर दिया है कि अब जो है हम इस तरह जो है वो रिलेशन जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। यानी जो हमारे जो मफादात हैं, जो हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेशली कश्मीर के हवाले से, वो हम चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और उसमें अपना जो जो यानी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिपोर्ट करें, कंबाइनिंग को OIC के थ्रू। लेकिन आपको पता है कि जो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिका स्पेशली, वो अगर आप उसी को कंसीडर करें कि उनको यानी डायरेक्टली उनको इस मसले से कोई वास्ता नहीं रखना, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो जो हैं उनको भी इसमें कोई अहमियत नहीं लग रही, क्योंकि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं और अपने मुल्क के हवाले से वो उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक फ़नी सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जो कि थोड़ी सी यानी फ़नी सी है, क्योंकि हम इस रिलेशन में ब्रदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको इस तरह डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि आप जब गैर शादीशुदा होते हैं तो सारे भाई जो हैं, जो आपका कोई भाई है, तो वो सब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ही यानी नज़रिए पे बड़े इजीली जो है काम करते रहते हैं। लेकिन जब ब्रदर की शादी हो जाती है और इन लॉज इसके आ जाते हैं और इन लॉज के साथ उसका रिलेशन हो जाता है, यानी उसकी जो वाइफ उसके साथ आ जाती है, फिर तो वो उसकी जो है यानी आपकी भाभी की भी इन्वॉल्वमेंट उस रिलेशन में आ जाती है। सिमिलरली आपकी भी अगर ऐसे में शादी हो जाए और उस कबीले में हो जाए जिससे जो भाई के इन लॉज हैं उनके कबीले के वो अगेंस्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में मामला जो है बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। यानी अब दोनों तरफ जो है, दोनों भाइयों में मजबूरियां आ जाती हैं, वो अपने अपने मफादात को देखते हैं। लाजमी सी बात है, इसमें अब ये तो नहीं किया जा सकता कि वो घर ख़राब कर दिए जाए, तो इसमें फिर ये फ़ैसला किया जाता है नॉर्मली कि ये होता है कि सब अपने अपने घर में खुश रहें और अपने अपने इन लॉज के साथ खुश रहें और रिलेशन रखें। ऑफ कोर्स वो ख़त्म नहीं किया जा सकते। तो और एक और चीज़ कि अगर कोई चीज़ या निशानी आपके ब्रदर के पास ऐसी होती है जो कि आपके लिए बड़े एहतराम और मकसद अफेक्शन का सबब होती है, वो चीज़ जो है वो आपकी फैमिली की चीज़ होती है। और उस चीज़ के साथ जो आपकी अफेक्शन होती है और आपके भाई की भी अफेक्शन होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फैमिली की, कबीले की, आपके ग्रुप की वो चीज़ होती है, तो उसको जो है दोनों उसी अहमियत के साथ उसको रखते हैं। और भाई को भी पता होता है कि मेरे दूसरे भाई को जो है इसकी कितनी अहमियत है और वो उसको किस नज़र से देखता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा जो है वो मुक़द्दस मकामात की तरफ है। तो दोनों को उस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से पता होता है और वो लोग उसको रखते हैं। लेकिन रिलेशन का जहाँ तक मामला है, वो रिलेशन जो हैं वो वापस यानी आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल वाले नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं और नए नए ब्लॉग जो हैं या फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो शादी के बाद आ जाते हैं और उनको भी अहमियत देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके मुताबिक चलना होता है। होप गाइस आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको बात बताना चाह रहा था। दूसरी तरफ अगर आप इनसाइड पाकिस्तान की सूरत हाल देखें और लोगों को देखें, तो हमारे जो पुराने सियासतदान हैं, जो अपोजिशन हैं और जो बहुत सारे लोग हैं, उनको आप देख रहे होंगे, मैंने पिछले क्लिप में भी आपको बताया कि उनका एक तरीक़ेकार है कि लोगों को जो है मुख्तलिफ़ वादे कर लेना और उनको बोल देना और उनको यानी
चीज़ों का बता के कि इसमें ये फ़ायदा है और यानी हम फ्यूचर में ये काम करेंगे और इससे ये फ़ायदा होगा, और उसमें जो है लोगों को पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है। और वो इन मामलात में भी चीज़ों को जो है वो पॉलिटिकली यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं अभी भी कि ये जो मामलात हैं, हम जो हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंचा देंगे इन मामलात को इस्तेमाल करते हुए। लास्ट वीडियो में भी, क्लिप में भी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें जो हैं अब जो हैं इनका ताल्लुक़ जो है सिर्फ़ मुल्की सतह से नहीं रहा, ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स तक महदूद नहीं रही। अगर आप रियासती चीज़ों के अगेंस्ट काम करेंगे तो इससे रियासत को नुकसान होगा और अल्टीमेटली इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है कौम को भुगतना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उनको जो है ये जो मामलात थे, क्योंकि इस मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रॉक्सी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको बाकायदा तनख्वाह भी मिलती रही है और उनको उसके बहुत बड़े एडवांटेज हुए हैं, उनके बैकअप किया गया है। जब प्रीवियसली वो प्रॉब्लम में आए तो वो उस चीज़ को दोबारा से बताना चाह रहे हैं कि भाई हम जो हैं देख लें कि हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, तो बैरूनी हेल्प की जाए हमें पॉलिटिकली, हमें बैरूनी हेल्प की ज़रूरत है। तो जबकि ये जो है मेरे ख़्याल में उनको अब अपना तरीक़े पॉलिटिक्स जो है वो चेंज करना चाहिए और आवाम के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए, तो अल्टीमेटली वो अपना पोजीशन दोबारा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन उनको क्योंकि आदत है, उनमें जमूद है, तो वो वही तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कुछ मजहबी शख्सियत और वो भी जो हैं वो उसमें जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के बयान दे रहे हैं। देखें, बैनुल-अक़वामी रिलेशंस में किसी कंट्री से रिलेशंस में अच्छे हों या बुरे हों, आपके इस्लाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो हैं इन चीज़ों से जो है कभी भी जो है वो दीन और इस्लाम की चीज़ों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये कंट्री टू कंट्री रिलेशन है और आप ये रिलेशन जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मकसद बेसिकली उसको आप इस्लामी मकसद कह सकते हैं, क्योंकि आपके एक बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़े यानी क्वांटिटी में लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। यानी कुछ लोगों की वजह से 80 लाख या 1 करोड़ लोगों को, जो कि इस वक्त जो है बड़ी तकलीफ़ में हैं, जो कर्ब में हैं, जो कंटिन्यू प्रॉब्लम में हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। उनके मकासद को, उनके फ़ायदे के लिए अब हमें एज ए कौम ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे और दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम जो हैं वो किस ट्रैक पे जाना चाहते हैं और हम जो है बाइज़्ज़त तरीके से जो है चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। होप गाइस इस क्लिप में जो मैं पैगाम आपको देना चाह रहा था वो आपको मिल गया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।